हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी बाय ज्योति नैन। मेरा नाम है ज्योति और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा मिखाइल भागतिन। हमारा लिटरेरी थियोरी में लेक्चर थर्ड है ये। इससे पहले हमने स्ट्रक्चरलिज्म स्टार्ट किया था। स्ट्रक्चरलिज्म में हमने फर्डिनेंड डी सोशोर किए हैं और फिर हमने रशियन फॉर्मेलिस्ट कुछ राइटर्स किए हैं। आज हम करेंगे मिखाइल भागतिन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मिखाइल भागतिन जो कि एक रशियन थिंकर थे, ठीक है, वो रसिया से बिलोंग करते थे। उनका दो वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं, दो नहीं मतलब कई वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं जो ज़्यादा मतलब जो मस्ट रीड हैं वो हैं प्रॉब्लम्स ऑफ दोस्तोवस्कीज पोएटिक्स एंड रेबलीज एंड हिज वर्ल्ड। ये दो वर्क हैं, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि इनमें कुछ टर्म्स कोइन किए हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। लाइक प्रॉब्लम ऑफ दोस्तोवस्की में उन्होंने कार्निवलस्क जो लिटरेरी टर्म है वो कोइन की थी इसमें, ठीक है। और फिर हम इनके जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं जो नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो है हेट्रोग्लोसिया, डायलॉगिज्म, क्रोनोटोप, पॉलीफनी एंड कार्निवलस। आज हम करेंगे कार्निवलस, ठीक है, कार्निवलस करेंगे आज हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्निवलस इट ओरिजिनेटेड एज कार्निवल इन मिखाइल भागतिन्स प्रॉब्लम ऑफ दोस्तोवस्कीज पोएटिक्स। जैसा कि मैंने बताया है भाई, ये टर्म कहाँ क्वाइन की है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। नेट में तो सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। अब तक तो इतना ही पूछा गया भाई, ये कार्निवलस किससे रिलेटेड है ये टर्म और किस वर्क में क्वाइन की है, मतलब ये यही पूछा गया आज तक। लेकिन हमें इसकी अच्छे से डीपली अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, क्योंकि कई बार मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन बना देते हैं। जैसे 3-4 कोटेशंस दे दी और नीचे ऑप्शन दे दिए ए बी ठीक है, या बी और सी ट्रू है, या सी और डी है, या फिर ए बी सी तीनों ट्रू हैं। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएंगे और मतलब फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमें कार्निवलस क्या है इसकी अच्छे से समझ होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये टर्म किसने कोइन की और किस वर्क में कोइन की, है ना, और ये किस उसे मतलब थियरी से रिलेटेड है, मतलब ये जो हमारा स्ट्रक्चरलिज्म नहीं, रसियन फॉर्मलिज्म। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। जो हमारे मिखाइल भागतिन है, एक मिनट, जो मिखाइल भागतिन है सबसे पहले एक कार्निवल के बारे में बताते हैं। कार्निवल क्या होता है? जैसे हमारा दशहरा फेस्टिवल होता है ना, मेला होता है, मतलब प्रॉपर हिंदी कार्निवल की मेला होता है, ठीक है। जैसे दिवाली कार्निवल हो गया, या फिर दशहरा या क्रिसमस कार्निवल, तो उसके बारे में बता रहे हैं। कार्निवल में होता क्या है, इंजॉय करते हैं ना सभी पीपल। तो ये मेडिवल कार्निवल के बारे में बता रहे हैं जो कि कैथोलिक सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हमें बताएंगे कि कार्निवल में क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब कार्निवल लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं, वहाँ पे जाके इंजॉय करते हैं, उनके बीच का डिफरेंस खत्म हो जाता है, वहाँ शॉपिंग करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना कार्निवल नॉर्मल सेंस में भी, और वहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है। तो ये उसकी करेक्टरिस्टिक बताएगा और फिर कार्निवलस्क, पहले कार्निवल की करेक्टरिस्टिक बताएगा, फिर कार्निवलस्क जो स्टाइल है, ठीक है, उस स्टाइल को कार्निवल से जोड़ने की कोशिश करेगा। भाई हमारा जो लिटरेचर का स्टाइल भी कार्निवलस्क होना चाहिए, कार्निवल की तरह हमारा लिटरेचर होना चाहिए, ठीक है। मतलब इंजॉय होना चाहिए उसमें उसमें एक दूसरे जो हमारा म्यूचुअल डिफरेंस है, एक अपर क्लास होती है, एक लोअर क्लास होती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कुछ इस टाइप से बातें करेंगे, क्योंकि कार्निवल में ऐसा ही होता है ना। उस टाइम पे मेडिवल की जो बात बता रहा है, ये बता रहा है कि वहाँ पे लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। मास्क लगा लेते थे वो चेहरे पे और कुछ परफॉर्म करते थे, कुछ ड्रामा वगैरह इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से बात बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, फैमिलियर एंड फैमिलियर इंटरेक्शन। अब ये करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहे हैं, फैमिलियर एंड, एक मिनट सॉरी, सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स है हमारे कार्निवल की, क्या है, फैमिलियर एंड फ्री इंटरेक्शन बिटवीन पीपल। कार्निवल में क्या होता है, जो फैमिलियर और फ्री इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, वहाँ पे एक दूसरे से फ्री इंटरेक्शन करते हैं ना हम, एक इनफॉर्मल बिहेव करते हैं। लाइक चाहे कोई अपर क्लास से पीपल है या फिर लोअर क्लास से, सभी उस कार्निवल में जाते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वहाँ पे इंजॉय करते हैं। वहाँ पे कोई किसी का मास्टर नहीं होता, कोई किसी का स्लेव नहीं होता, ठीक है।
कोई वहाँ पे बॉस नहीं होता, कोई वहाँ पे सर्वेंट नहीं होता। तो इस टाइप से बातें कर रहा है भाई। कार्निवल की ये विशेषताएं हैं और हम यही विशेषता हमारे लिटरेचर में भी होना चाहिए। वो मतलब ये डिफरेंस खत्म कर देना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं, कार्निवल ऑफन ब्रोट द अनलाइकलीस्ट ऑफ पीपल टुगेदर। अनलाइकलीस्ट मतलब जो लाइक नहीं है एक दूसरे की, ऐसे बोल देते ना, ही इज लाइक ए मैन, मतलब वो उसके बराबर नहीं है। अनलाइकलीस्ट जो डिफरेंट पीपल हैं, जिनका जो स्टेटस है सेम नहीं है, लाइक नहीं है। ठीक है, समझ गए ये बात भाई, उनका डिफरेंट है जो पीपल। किसी का स्टेटस हाई है, किसी का स्टेटस लो है, चाहे वो आप एजुकेशन में लगा लो, चाहे वो एक हायरार्की में लगा लो, बॉस और सर्वेंट। दोज ऑर्डिनरी सेपरेटेड बाय दो सेपरेटेड बाय इम्पेंट्रेबल सोशियो हायरार्किकल बैरियर। और ये पीपल सेपरेट कर दिए जाते हैं। मतलब ये जो इम्पेंट्रेबल सोशियो हायरार्किकल बैरियर है ना, हायरार्किकल क्या है, एक हमारी सोसाइटी ये हायरार्किकल होती है ना हमारी सोसाइटी। कैसे होती है, मतलब एक सीक्वेंस में चलता है ना, सबसे ऊपर किंग, आज मतलब आप वो लगा लो पीएम, सबसे ऊपर किंग, उससे नीचे नोबल्स, उसके नीचे कॉमन पीपल, और फिर नीचे अनटचेबल्स। मतलब ऐसे हायरार्की पहले भी थी और कुछ ना थोड़ी बहुत आज भी है ना। तो इस टाइप से हायरार्की होती है। मिखाइल भक्तिन कह रहे हैं ये जो हमारी सोसाइटी में जो हायरार्की है उसको, वो चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं कार्निवल में। ठीक है, कार्निवल ब्रोट द अनलाइकलीस्ट पीपल टुगेदर, वो उनको टुगेदर लेके आता है। और जो ये इम्पेंट्रेबल है, जिसको तो कभी खत्म नहीं किया जा सकता, सोशियो हायरार्किकल बैरियर, लेकिन वहाँ कार्निवल में वो खत्म हो जाते हैं, सभी एक लेवल पे आ जाते हैं। सस्पेंशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पीपल एनकरेज्ड फ्री इंटरेक्शन एंड फ्री इंडिविजुअल एक्सप्रेशन। मतलब जब ये बैरियर खत्म हो जाता है, ये लोगों के बीच डिस्टेंस खत्म हो जाता है, तो वो फ्री इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे से बातें करते हुए घबराते नहीं है। ठीक है, तो ये कार्निवल की बात है, कार्निवल की ये विशेषताएं होती हैं। थोड़ा सा ना इसको अपनी डेली उससे कनेक्ट करके देखना। आप मेले में जाकर क्या करते हो, वहाँ पे आपको एक डीसी भी मिल सकता है ना। हमारे पीएम भी पार्टिसिपेट करते हैं कई बार, कुछ जैसे हमारा लाइक सूरजकुंड मेला है, वहाँ पे उद्घाटन करने पहुँच गए, तो वहाँ पे जाके वो बैरियर ख़त्म हो जाते हैं। ये इनका ये कहना है यहाँ पे। तो यही क्वालिटी हमारे कार्निवल स्टाइल की भी होनी चाहिए, मतलब कार्निवल स्टाइल की यही विशेषता है और लिटरेचर ऐसा ही होना चाहिए। 4 क्वालिटी बताता है। दूसरी क्वालिटी बताता है असेंट्रिसिटी। असेंट्रिसिटी विद द डिजोल्यूशन ऑफ हायरार्किकल रिलेशनशिप। ये वर्ड याद रख लेना, ये की टर्म, ये की पॉइंट है। मतलब आप जब पेपर सोल्व करोगे ना, कुछ टर्म्स आ गई, कोई डेफिनेशन आ गई और उस डेफिनेशन का मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ की टर्म्स होती हैं। ठीक है, हायरार्किकल या फिर कार्निवलस्क मिसलायंस, असेंट्रिसिटी, तो वो की टर्म देख के आप समझ जाओगे ये किससे रिलेटेड है। तो विद द डिजोल्यूशन मतलब उसको खत्म कर देना। हायरार्किकल रिलेशनशिप ऑर्डिनरी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर बिकम्स एक्सेप्टेबल। जब ये खत्म हो जाती है ना हायरार्की, तो वहाँ पे क्या होता है, जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, जब अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या होता है, सेंट्रिसिटी क्या होती है, जो हम सोशल बिहेवियर में जिन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते उनके बारे में बात कर रहे हैं। लाइक जो काम हम घर पे करते हैं कुछ भी, तो हम बाहर जाके नहीं कर सकते ना उस काम को। हमारा बिहेवियर घर में कुछ और होता है, बाहर कुछ होता है, कुछ और होता है। तो यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर बिकम्स एक्सेप्टेबल। यहाँ पे वो चीज़ें भी एक्सेप्ट हो जाती हैं, असेंट्रिसिटी एक्सेप्ट होती है। लाइक कोई जो हमारे कार्निवल में कोई डांस कर रहा है, कोई लाइक परफॉर्मेंस दे रहा है किसी भी चीज़ की, म्यूज़िक की, कुछ भी, तो वहाँ पे, या कुछ और चीज़ें like behavior, gesture, discourse that are normally considered eccentric, inappropriate, are encouraged, permitting the latent side of human nature to reveal the express themselves. अब बात दोबारा से लास्ट लाइन देखो, द लेटेंट साइड ऑफ ह्यूमन नेचर टू रिवील एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ। लेटेंट साइड ऑफ ह्यूमन नेचर, यहाँ पे हमें एक हमारे फ्रायड आएंगे, हमारे फ्रायड एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, वो बात करते हैं अनकॉन्शियसनेस की। मुझे कुछ कुछ ऐसी बात लगी है, वो बोलते हैं हमारा अनकॉन्शियस माइंड भी होता है, एक तो कॉन्शियस होता है,
कॉन्शियस जैसे मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ, लेकिन कुछ अनकॉन्शियस हमारी दबी हुई इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग में सेव हो जाती हैं, ठीक है, और उनका हमें भी नहीं पता चलता। तो ये उसके बारे में बात करें, जो हमारे लेटेंट साइड ऑफ ह्यूमन नेचर है, जो हमारी छुपी हुई साइड है हमारी पर्सनैलिटी की, जिसका हमें पता ही नहीं है, जो अनकॉन्शियस बिहेवियर में जाके समा गई हैं चीज़ें, वो चीज़ें रिवेल होती हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं देमसेल्फ, हम अपने आप को वहाँ पे कार्निवल में हमारी अनकॉन्शियस जो साइड है हमारे ह्यूमन नेचर की, वो प्रदर्शित होती है, ठीक है। एसेंट्रिसिटी क्या होती है, मतलब कुछ ऐसा बिहेवियर जो सोशली जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन कार्निवल में उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है, उसको भी मतलब रिजेक्ट नहीं करते, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक्स है कार्निवल की। दूसरी करेक्टरिस्टिक एसेंट्रिसिटी। एंड देन कार्निवलिस्टिक मिसअलायंस, ये क्या है, द फैमिलियर एंड फ्री फॉर्मेट ऑफ कार्निवल, अभी बताया ना, फ्री फॉर्मेट ऑफ कार्निवल मतलब वहां पे सब फ्री होते हैं, अलाउज ऑल ड्यूअलिस्टिक सेपरेशन ऑफ हायरार्कियल वर्ल्ड व्यू टू रीयूनाइट इन दिस लिविंग रिलेशनशिप विद वन अनदर। ये बोल रहे हैं जो ये फ्री फॉर्मेट ऑफ कार्निवल है, ये ड्यूअलिस्टिक सेपरेशन ऑफ हायरार्कियल वर्ल्ड वाइड, ये ड्यूअलिस्टिक सेपरेशन, जो ये हायरार्की में ड्यूअलिस्टिक सेपरेशन है ना, कोई अच्छा है कोई बुरा है, कोई मास्टर है कोई स्लेव है, कोई अपर क्लास में किंग है तो कोई कॉमन पीपल है, जो ये ड्यूअलिस्टिक है जो हायरार्की, इसको ख़त्म करने के बाद ये रीयूनाइट इन लिविंग रिलेशनशिप विद अनदर, मतलब लोगों को रीयूनाइट करता है, एक दूसरे से मिलाता है, मतलब बात वही कर रहे हैं जो पिछले वाली है। ये भाई इंट्रैक्शन, फ्री इंट्रैक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या समझ आया, कार्निवलिस्टिक मिसअलायंस, जो मिसअलायंस है उनको ख़त्म कर देता है, जो जैसे बताता है ये हेवन और हेल है, एक अपर क्लास है, एक ऊपर मतलब एक हायरार्की है ना, सबसे ऊपर हेवन है फिर हेल है, सेक्रेड और प्रोफेन मतलब एक अच्छा है एक बुरा है, हाई और लो, ग्रेट एंड स्मॉल, क्लेवर एंड स्टूपिड, ये सभी डिफरेंस वहाँ ख़त्म हो जाते हैं, वही बात बोल रहा है, ठीक है। प्रोफेनेशन, प्रोफेन होता है पवित्रता, इन कार्निवल स्ट्रिक्ट रूल ऑफ पाइटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑफिशियल नोशंस ऑफ सेक्रेड आर स्ट्रिप्ड आउट ऑफ देयर पावर। कार्निवल में जो स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं ना, लाइक पवित्रता, पाइटी, रिस्पेक्ट करना, ये सभी ख़त्म हो जाती हैं, ये सभी पावर छीन ली जाती हैं वहाँ से। बात वही है, दोबारा से वही बातें, मतलब टर्म्स कुछ को और लेके आ रहा है, बात को घुमा फिरा रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो बस आपको ये समझना है यहाँ से, वो मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है, पावर खत्म हो जाती है, जो अपर अथॉरिटी है ना उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। हमारी जो कार्निवल में जो एंजॉयमेंट होती है, जो लोग एंजॉय करते हैं, उस पर अपर क्लास का या फिर पावर अथॉरिटी का, या फिर आप इसको कुछ ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन का कोई कंट्रोल नहीं होता, मतलब स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते यहाँ पे। मेला है भाई, कार्निवल है, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन क्या करेंगे, है ना। तो उनके जो एंजॉयमेंट है उन पर कोई गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन का कोई कंट्रोल नहीं होता, मतलब उस पर ये नहीं है, मतलब वहाँ से ये वर्ड्स हैं लाइक ब्लास्फेमी, ऑब्सिनिटी, डिबेसिंग, ब्रिंगिंग डाउन टू अर्थ, सेलिब्रेशन रेदर देन कंडमनेशन ऑफ अर्थली एंड बॉडीली बेस्ड। तो ये सभी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं भाई, पवित्रता क्या है या ऑब्सिनिटी क्या है, ये सब नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म ख़त्म हो जाती है, और देयर इज़ नो अपर लिमिट ऑफ पावर ऑन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। जो पावर स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, जो कार्निवल में पीपल हैं, उनके इंजॉयमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। अभी ये बात इन्होंने 4 बातें बोली, ठीक है। अभी बोल रहा है द प्राइमरी एक्ट ऑफ कार्निवल इज टू मोक क्राउनिंग एंड सब्सिक्वेंट डी क्राउनिंग ऑफ कार्निवल किंग। जो कार्निवल में जो किंग है उसका जो क्राउनिंग मतलब किसी को ताज पहुंचाना, और फिर इसको डी क्राउनिंग कर देना, इसका मतलब इसको मोक करने की वो कोशिश की है, मतलब इसको मजाक बनाने की कोशिश की है। इट इज़ ड्यूअलिस्टिक, अब ये कार्निवल के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज़ ड्यूअलिस्टिक एम्बिवेलेंट रिचुअल,
रिचुअल, ये एक ड्यूअलिस्टिक है, दोहरा मिश्रित जो एक रिचुअल है। दैट टाइपिफाइज द इनसाइड आउट वर्ल्ड ऑफ कार्निवल, जो अंदर और बाहर के वर्ल्ड को बताता है। अंदर बाहर का वर्ल्ड, भाई हम कार्निवल में हम अलग से बिहेव करते हैं, लेकिन अगर हम कार्निवल ख़त्म होने के बाद अपनी सोसाइटी में जाएंगे तो वही जो रूल्स रेगुलेशन वही फॉलो करेंगे, हायरार्की फॉलो करेंगे, अपर मेकिंग होगा, नीचे कॉमन पीपल होंगे, है ना। वही प्रोफेनिटी, ऑब्ससेनिटी, इन वर्डों का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। वर्ड्स का। तो ये बात बोल रहा है ड्यूअलिस्टिक एम्बिवेलेंस, ये टर्म याद रखना है ना, ड्यूअलिस्टिक एम्बिवेलेंस। इसको अच्छे से क्लियर करती हूँ मैं, 2 मिनट रुको। बर्थ इज फ्रॉट विद डेथ, बर्थ इज फील्ड विद डेथ, बर्थ में ही डेथ है और डेथ में ही न्यू बर्थ है। कैसे? ये एक एग्जांपल देते हैं एक लेडी का, उनका बताते हैं, भाई एक लेडी है जो काफ़ी ओल्ड लेडी है, वो मरने वाली है, लेकिन वो एक बच्चे को जन्म भी देने वाली है ना। कुछ कंट्राडिक्टरी स्टोरी के बारे में बता रहे हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं भाई बर्थ के बाद डेथ होना निश्चित है और डेथ के बाद बर्थ होगा, है ना। किसी ने अगर जन्म लिया तो वो तो मरेगा ही, और मरने के बाद वो दोबारा से उसका बर्थ भी होगा, है ना। तो इसके बारे में बात बोल रहे हैं, बर्थ इज फील्ड विद डेथ, डेथ इज फील्ड विद न्यू बर्थ, मतलब चेंज आएगा। ये चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। ये मतलब सिंगल नेचर के बारे में बात नहीं कर रहे, ड्यूअलिस्टिक नेचर के बारे में बात करते हैं। अब यहां से समझ आ गया होगा ड्यूअलिस्टिक, ठीक है। द क्राउनिंग इंप्लाइज द डी क्राउनिंग एंड डी क्राउनिंग इंप्लाइज ए न्यू क्राउनिंग। क्राउनिंग इंप्लाइज डी क्राउनिंग, मतलब अगर क्राउनिंग हुई है किसी को ताज पहनाया, किसी को किंग बनाया, तो कभी ना कभी उनको डी क्राउनिंग भी होगी, उनसे वो ताज छीन लिया जाएगा, ठीक है। और अगर किसी की डी क्राउनिंग हुई है तो किसी को राजा भी बनाया जाएगा, किसी और को नया न्यू क्राउनिंग होगी, किसी और को न्यू को राजा बनाएंगे ना, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ दस द प्रोसेस ऑफ चेंज इट सेल्फ। और ये क्या है अब इनके बारे में बता के, बर्थ इज डेथ, डेथ इज बर्थ, और क्राउनिंग इज डी क्राउनिंग, डी क्राउनिंग इज न्यू क्राउनिंग। तो ये क्या है? ये सिर्फ एक चेंज है, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ चेंज, है ना। तो इन्होंने क्या बोला है, ये जो कार्निवल है ड्यूअलिस्टिक एम्बिवेलेंस है। एक मिनट पीछे चले गए, चलिए। द कार्निवल सीन of world is opposed to that one-sided and gloomy official seriousness which is dogmatic and hostile to evolution and change। अभी इन्होंने बात की ना बर्थ, डेथ या क्राउनिंग, डी क्राउनिंग, इन्होंने बोला ये प्रोसेस ऑफ चेंज है, प्रोसेस ऑफ चेंज से ही इवोल्यूशन आएगा, है ना। तो ये उस वन साइडेड जो ग्लूमी ऑफिशियल सीरियसनेस है उसको अपोज कर रहे हैं। अब समझ में आ गया ड्यूअलिस्टिक क्या है, मतलब ड्यूअलिस्टिक क्या है? चेंज है, प्रोसेस ऑफ चेंज है, एक के बाद दूसरी चीज होनी तय है। ये वन साइडेड मतलब जो अगेंस्ट है हमारे इवोल्यूशन के, उसके अपोज है। मतलब जो वन साइडेड थिंकिंग है ना जिसकी, वो मतलब वो बोलता है जो चीजें फिक्स हैं ऐसे ही रहेंगी, ठीक है। विच सिक्स टू एब्सोल्यूटाइज ए गिवन कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस और गिवन सोशल ऑर्डर। जो वन साइडेड है वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं जो एब्सोल्यूट है, जो गिवन सोशल ऑर्डर है ना वो एब्सोल्यूट है, वो फिक्स है, वो इस चीज के अगेंस्ट है। दोबारा से समझे, जो कार्निवल सेंस है ना वो क्या है, वो वन साइडेड थिंकिंग है ना उसके अगेंस्ट है। और वन साइडेड थिंकिंग क्या है? वो वन साइडेड थिंकिंग ये है कि जो गिवन सोशल ऑर्डर है, जो हायरार्की है, वो एब्सोल्यूटाइज है, मतलब फिक्स है। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है कई बार। वो फिक्स है, हमारा गिवन सोशल ऑर्डर जो फिक्स है, और वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वन साइडेड जो थिंकिंग है ना। तो ये इस वजह से वन साइडेड थिंकिंग के अपोज हैं, ठीक है। क्योंकि वन साइड वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि सब कुछ फिक्स है, तो फिर वो बोल रहे हैं भाई इवोल्यूशन और चेंज के भी अपोजिट है। कौन है? वन साइडेड। लेकिन जो कार्निवल सेंस है वो ड्यूअलिस्टिक है, वो बिलीव करती है प्रोसेस ऑफ चेंज में। वो बोलती है बर्थ इज फील्ड विद डेथ, डेथ इज इन न्यू बर्थ। ऐसे ही क्राउनिंग इज डी क्राउनिंग, डी क्राउनिंग इज न्यू क्राउनिंग, है ना। समझ गए ना? समझ गए ना ये वाला नोशन जो हमारा आया था,
ड्यूअलिस्टिक कैमिल। मैं इनको टर्म्स को मैं इसीलिए बार बार इतना प्रेशराइज कर रही हूँ, क्योंकि जब भी आपको पेपर में जो टिपिकल टर्म्स आएंगी, टिपिकल जो सेंटेंस बन के आएगा, तो आप पेपर में क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये लेक्चर अच्छे से देख लेते हो तो आप पक्का क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। जो टर्म्स हैं, जो की टर्म्स हैं, मैंने हाईलाइट की हैं और उनको ही मैं ज़्यादा हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आपका क्वेश्चन सोल्व हो सके। ठीक है, और ये मैंने क्लियर कर दिया है। मैं तो सोच ही रही हूँ भाई, आप बताओगे वो तो कमेंट में मैं कितना आपकी मतलब इसको सिंप्लीफाई कर सकी हूँ। द स्पिरिट ऑफ कार्निवल ग्रोज आउट ऑफ कल्चर ऑफ लाफ्टर। जो स्पिरिट ऑफ कार्निवल है ना, वो लाफ्टर से आया है। ठीक है, ये बात है। हमारा कौन बोल रहे हैं? हमारे मिखाइल भागतीन बोल रहे हैं। भाई कार्निवल की जो सेंस है वो लाफ्टर से आई है, खुशी से आई है, हंसी मजाक से आई है। दैट इज बेस्ड इन फिजियोलॉजिकल रियलिटी ऑफ द लोअर bodily stratum. इट इज इनहेरेंटली एंटी इलिटिस्ट। एलिटिस्ट मतलब इलियट, जो सोफिस्टिकेटेड जो सोसाइटी होती है हमारी, जो अपर क्लास को इलियट बोल देते थे ना, थोड़ा सा उनका बिहेव थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होता है, उनकी लैंग्वेज, उनका रहन सहन, उनका बोल चाल का ढंग, उनको इस वजह से उनको इलियट बोल देते हैं। भाई वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है। तो ये जो कार्निवल सेंस है एंटी इलिस्ट है ना, उसके अगेंस्ट है, क्योंकि कार्निवल में ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना। एक हम नॉर्मल पीपल की तरह बिहेव करते हैं, एक कुछ अगर मैं नॉर्मल बात हूँ तो एक पागलों की तरह बिहेव करते हैं, मतलब एसेंट्रिसिटी आ जाती है, प्रोफेनिटी जो है इसको अबोलिश कर देते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं एंटी इलिस्ट है जो ये कार्निवल सेंस है। इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन आर नेसेसरली कॉमन टू ऑल। इसके जो ऑब्जेक्टिव है और फंक्शन है सबको पता होता है। कार्निवल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सबको पता होता है, इसमें कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं होती, सबको पता है। आइडेंटिकल है, इनवॉलेंट्री है, नॉन नेगोशिएटर, निगोशिएटर, जो भी प्रोनाउंसिएशन है देख लेना आप। ठीक है, तो बात क्या थी, मतलब अगर तो ये बोल रहे हैं ये सेंस है ना हमारे लिटरेचर में भी ऐसी होनी चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम ऑल बैरियर्स। प्रोफेनिटी, अबोलिश ऑफ प्रोफेनिटी, मतलब इस टाइप की टर्म्स, हायरार्की का एबोलिस। ठीक है, तो ये अभी बात करेंगे। अभी बोलते हैं कार्निवलाइजेशन ऑफ लिटरेचर, मतलब कार्निवलाइजेशन ऑफ लिटरेचर। अभी कार्निवल की कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, अब बताएंगे उन करेक्टरिस्टिक्स को अपने लिटरेचर में लेके आओ। ठीक है, जैसा हम कार्निवल में बिहेव करते हैं ना, हमारी बुक में भी वैसा ही लाफ्टर होना चाहिए, वैसी ही हंसी खुशी होनी चाहिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, कार्निवल इज द साइट ऑफ लाफ्टर, अभी जो लास्ट स्लाइड में मैंने बोला है। और कार्निवल क्या है? एम्बीवेलेंट, ड्यूअलिस्टिक एम्बीवेलेंट नेचर है। और क्या है ये? साइट ऑफ लाफ्टर। और नो अपर लिमिटेशन, नो अपर इंस्टीट्यूशन लिमिटेशन ऑन कार्निवल। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं होती। इंपॉर्टेंट बात है, 2-3 जो मैंने बोली हैं, रिपीट करके अपना नोट कर लेना इस बात को। ठीक है, कार्निवलाइजेशन ऑफ लिटरेचर, उनको अपने लिटरेचर में लेके आओ। ठीक है, Bhaktin argues that we should not compare narrow theatrical peasantry and vulgar bohemian understanding of carnival. अभी जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई हैं कार्निवल की, उनको समझ के आपको क्या लगा? भाई एक तो फॉर्मल बिहेव होता है, एक इनफॉर्मल बिहेव होता है। तो कार्निवल में हम इनफॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। इनफॉर्मल में भी कुछ हद से ज़्यादा इनफॉर्मल है, जैसे असेंट्रिसिटी, नो अपर लिमिट ऑफ पावर, और कोई प्रोफेनिटी, किसी की कोई रिस्पेक्ट नहीं। कुछ टाइप से कुछ हद तक जब मैंने इसको समझा, इस कंसेप्ट को, मुझे भी यही लगा शायद ये हमारे जो मॉडर्न टाइम के वो पोस्ट मॉडर्न लगा लो, या फिर थोड़ा मॉडर्न टाइप में जो हमारे एक एब्सर्ड टर्म आती है, एब्सर्ड लिटरेचर, हमारे सैमुअल बेकेट आते हैं, उनके वर्क की तरह ही बातें कर रहे हैं। उनके वर्क में होती हैं ये चीज़ें, असेंट्रिसिटी। ठीक है, मतलब कुछ भी बोल देना, कुछ भी बिहेव करना। तो मुझे लगा शायद कार्निवल के करेक्टरिस्टिक्स लिटरेचर में लेकर आएंगे तो कुछ ऐसा हमारा लिटरेचर बन जाएगा एब्सर्ड टाइप से। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि ये नैरो थिएटिकल पेजेंट्री और वल्गर बोहेमियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कार्निवल करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न टाइम विद मेडिवल कार्निवल। मतलब इनको कंपेयर करने की कोशिश भी मत करना। भाई साहब ने बोल दिया, क्लियर बोल दिया।
भाई ऐसे मत सोचना कि ये एब्सर्ड थिएटर जैसा ही है कुछ। अगर हम कार्निवल की करेक्टरिस्टिक्स अपने इसमें लेके आएंगे तो वो एब्सर्ड, लाइक एब्सर्ड या पोस्ट मॉडर्न टाइप्स के जो लिटरेचर आया है, जिसमें मतलब ना कोई किसी की टांग का पता है, ना कोई किसी की बात का पता है, ना किसी के कंटेंट का पता है, ना ये पता है स्टोरी क्या है, बस पढ़ेंगे तो पता समझ ही नहीं आएगी। लाइक हमारे जेम्स जॉयस का वर्क है एक उलेसिस, वो भी काफ़ी मुश्किल से समझ आता है। लाइक वेस्टलैंड है ना, उसमें भी कुछ पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। या फिर वल्गर बोहेमियन, तो ये बोल सकते हैं हम एब्सर्ड लिटरेचर में है, या फिर एंग्री यंग मैन में है, या फिर बीट जनरेशन में है। बीट जनरेशन राइटर है हमारे, शायद मैंने करवाया है, वन डे कंसेप्ट में करवाया मैंने। बीट जनरेशन में है जो हमारा वल्गर बोहेमियन, वो जो करेक्टर्स हैं ये क्या होते हैं, मतलब ये ड्रगिस्ट वगैरह थोड़ा इस टाइप से होते हैं, और इनको घुमक्कड़ टाइप के होते हैं। इन कोई इलिट करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती इनमें, बस वैसे ही घूमना फिरना इधर से उधर ऐसा चलता है इस लिटरेचर में। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं उस टाइप के लिटरेचर से वैसे ही हीरो घूमता फिरता रहता है, उसका मतलब एमलेसली घूमना इधर से उधर। ठीक है, कोई एम नहीं होना, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में लगे रहना। ठीक है, मूर्खतापूर्ण बातें करना, तो उस टाइप के लिटरेचर से कंपेयर मत करो। लेकिन आगे बोलता है कैसे कार्निवलस्क स्टाइल क्या है और वो लिटरेचर क्या है। वो बोलते हैं भक्तिन्स टर्म कार्निवलाइजेशन ऑफ लिटरेचर रेफर्स टू द ट्रांसपोजिशन ऑफ, ये तो मैंने अभी बताया, एसेंशियल क्वालिटी ऑफ कार्निवल, मतलब जो हमारे कार्निवल की एसेंशियल जो क्वालिटी हैं उनको लिटरेचर में लेकर आना। ठीक है, ये बात जो कार्निवलाइजेशन ये है। और एक दो भाई साहब और आते हैं, मॉर्सन और एमर्सन, इन्होंने सोचा चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, तो ये इसको थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कार्निवलाइजेशन ऑफ लिटरेचर। ये बोलते हैं द लाइटरीराइजेशन ऑफ कार्निवल, क्या बोल रहे हैं इसको, लिटराइजेशन ऑफ कार्निवल। कौन बोल रहे हैं, एमर्सन एंड मॉर्सन। ऐसे तो कोई भी कोई टर्म दे देगा ना, लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं हमारे जो मिखाइल भक्तिन, एक मिनट ये मिखाइल भक्तिन बोल रहे हैं भाई कार्निवलाइजेशन ऑफ लिटरेचर, इसकी बात मैंने ही नहीं की है, ये बात पहले भी हो चुकी हैं। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ यनर बताए हैं, भाई इस टाइप के यनर कार्निवलाइजेशन ऑफ लिटरेचर के टाइप के हैं। जैसे ये बात करते हैं सीरियो कॉमिक, जो नीचे लिखे हुए हैं, सीरियो कॉमिक जेनर, सोक्रेटिक डायलॉग, मिनिपिन सेटायर, ये कार्निवलाइजेशन ऑफ लिटरेचर के कुछ मिलते जुलते एग्जाम्पल हैं। वहाँ पे पहले भी इस टाइप की लिटरेचर की बात हो चुकी है, कार्निवलस्क स्टाइल की बात हो चुकी है, जो सीरियो कॉमिक जेनर है वो उससे मिलता जुलता है। ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा डीपली जाने की कोशिश मत करना क्योंकि मैंने बहुत एक्स्ट्रा करवा दिया है। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन तो आज तक तो यही आता है कार्निवलस्क जो स्टाइल है किसने दिया है, या फिर मैच करो, या फिर किस वर्क में आया है। अगर आपको कोई डेफिनेशन आती है तो आई थिंक आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे कार्निवलस्क है क्या। तो मैं दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ अभी कार्निवलस्क स्टाइल, एक मिनट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अब वो बोलते हैं कार्निवलाइजेशन ऑफ लिटरेचर, तो कार्निवलाइजेशन ऑफ लिटरेचर है फ्री एंड फैमिलियर इंट्रैक्शन बिटवीन पीपल, इस टाइप का लिटरेचर होना चाहिए, एंटरटेनमेंट से फुल होना चाहिए, कोई हायरार्की नहीं होना चाहिए, कोई सोशल बैरियर नहीं होने चाहिए। ठीक है, दूसरी क्वालिटी के बारे में एसेंट्रिसिटी, मतलब आप ना एक पॉजिटिव चीज़ को ही हाईलाइट मत करो अपने वर्क में, थोड़ा एसेंट्रिसिटी जो अनअसेप्टेड बिहेवियर है उसको भी एक्सेप्ट करो। ठीक है, उसको भी आप ऐसे ही सेलिब्रेट करो अपने वर्क में, एसेंट्रिसिटी को भी। एक मिनट, अरे ओह, एक मिनट, तो एसेंट्रिसिटी को भी सेलिब्रेट करो। जैसे कार्निवल, जो ये कार्निवल है इट एम्ब्रेसिस डेथ, ये डेथ को भी सेलिब्रेट करता है कार्निवल। मिखाइल भक्ति ने बात बोली है, इट एम्ब्रेसिस स्लोनेस, डर्टी, मतलब हर टाइप की चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं। तो आप भी उन जो बिहेवियर अनएक्सेप्टेड है उनको सेलिब्रेट करो। ठीक है, जैसे हमारा ये बीट जनरेशन में जो राइटर हैं वो एमलेसली होते हैं, थोड़ा सा ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं, तो उनको सेलिब्रेट किया उन्होंने, उनको छुपाने की कोशिश नहीं किया। उनका जो अनकॉन्शियस बिहेवियर है
जो बातें हैं उनको दिखाने की कोशिश किया, तो वो बोलते हैं लिटरेचर में ऐसा होना चाहिए। कार्निवलिस्टिक मिसअलायंस, जो कार्निवलिस्टिक मिसअलायंस है, जो ड्यूअलिस्टिक सेपरेशन है, उसको ख़त्म कर दो। ठीक है, फिर बात करते हैं प्रोफेनेशन। जो अपर लिमिट है, जो पावर में जो स्ट्रक्चर है हमारा, गवर्नमेंट है, जो इंस्टीट्यूशन है, उनकी भी अब्सेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब इंजॉयमेंट होना चाहिए लिटरेचर में, फ्री और लिबर्टी होनी चाहिए। इस टाइप से बातें करते हैं। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे, मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया एक छोटे से कंसेप्ट पे, बस आपको समझाने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे, और कल करेंगे हम इनकी जितनी अलग टर्म्स रह गई हैं, लाइक हेट्रोग्लोसिया है, पोलीफनी है, या फिर डायलोजिज्म है। ठीक है, ये टर्म्स करेंगे हम। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। आप लाइक नहीं करते, आप देखते हो सिर्फ, मतलब उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, और मैंने मतलब अपनी तरफ से काफ़ी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है लेक्चर को। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू फॉर टुडे।